सबसे पहले आज हम इलेक्ट्रिक करंट का रिवाइज करने वाला है थोड़ा सा, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? सबसे पहले देख लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन। तो हम लोग लिखे हुए हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। Rate of flow of charge is known as electric current, and it is measured as the time rate of flow of charge through the cross section of a conductor. Okay, that is mostly that is electric current. I is equals to charge flow by time, or I is equals to Q by T। ठीक है, इसी को हम इस तरह से लिख सकते हैं दूसरे एक्सप्रेशन में I is equals to NE by T y, क्योंकि हम पढ़े हुए हैं कि Q is equals to NE, where N क्या है, where N is integer, that is N power 1 2 3 dot dot dot, and E is equals to क्या है, चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और हम इसे जानते हैं क्या इलेक्ट्रिक करंट क्या है। ये जो स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, इट्स SI यूनिट, कैसा SI यूनिट, एम्पियर है, और इसी को लिखते हैं कूलॉम पर सेकेंड में। इसका डायमेंशन, इट्स डायमेंशन इज ओनली एम्पियर, ठीक है। वाई इसका डायमेंशन एम्पियर है, चूंकि हम बात करें I इक्वल्स टू Q बाय T, इसका डायमेंशन निकालना कोशिश करें हम, तो चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, चार्ज का डायमेंशन होता है AT, ठीक है, और नीचे टाइम का डायमेंशन फिर टाइम ही, टाइम का लेते हैं, ठीक है। यहाँ हम लोग बात कर ले हैं, तो इसी को हम डायमेंशन इसका सिर्फ ए लिखें या डायमेंशन इक्वेशन के फॉर्म में लिखें तो M0 L0 T0 और सिर्फ ए पे पावर 1। अब बात आता है यहाँ से कि ऐसा यूनिट जो है हमारा इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर है, जब 1 एम्पियर को डिफाइन कर दिया जाए, वन एम्पियर को डिफाइन कर दिया जाए
तो 1 एम्पियर, 1 एम्पियर जैसे नाम में आज की इक्विटी, दैट मींस यूनिट करंट जब यूनिट टाइम में पास हो किसी भी कंडक्टर से तो उसको क्या कहेंगे, 1 एम्पियर कहेंगे, ठीक है। तो उसको लिख सकते हैं कि करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर if 1 coulomb charge passes through the conductor in 1 second. ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक डायरेक्शन कैसे किया जाता है। बात करना है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। डायरेक्शन ऑफ फ्लो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, हम इसको माने हुए हैं हम लोग बाय CONVEN बाय कन्वेंशन। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट is opposite to the flow of electrons। यानी कि यदि हम बात करें किसी कंडक्टर में यदि ये किसी पोटेंशियल कोई सोर्स जुड़ा हुआ है, इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्शन जो होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन को हम कन्वेंशन से ले लिए हैं पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, ठीक है। और बट हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो करता है, तो इलेक्ट्रॉन्स हमारा इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव से पॉजिटिव एंड की तरफ, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से पॉजिटिव एंड की तरफ, और डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हमारा करंट क्या है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, तो करंट डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है, यानी कि फ्लो ऑफ करंट और ये हमारा क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारा नेगेटिव पॉजिटिव होता है, जबकि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट जो है वो क्या अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। हम बात करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, यह वह वेलोसिटी जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन्स किसी कंडक्टर में मूव करती है, ठीक है। तो द एवरेज वेलोसिटी by which electrons move from negative to positive end in a conductor under the influence of एक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यानी कि जब
किसी कंडक्टर को हम एक्सटर्नल सोर्स से जोड़ देते हैं, दैट मीन्स हम उसे किसी सेल या बैटरी से जोड़ देते हैं, तो उसके कारण क्या होता है, एक्सटर्नल सेल या बैटरी जोड़ने के कारण इसके यानी कि इस पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड जोड़ा, तो एक तरफ पॉजिटिव एंड मानते हैं, नेगेटिव मानते हैं। इस पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड करने में क्या होता है, बस इसमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, ठीक है। और जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव में से नेगेटिव की तरफ मूव करती है, फ्लो करती है, ठीक है। इसके कारण से क्या होता है, तो इसके कारण से इलेक्ट्रिक करंट का कन्वेंशनल डायरेक्शन जानते हैं कि जैसे कि इस तरफ है, पॉजिटिव नेगेटिव तरफ है, सारा इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करेगा, सारा का सारा इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन से मूव करता है, ये वेलोसिटी से मूव करता है, वेलोसिटी को क्या नाम देते हैं हम, वीडी, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो ये द एवरेज वेलोसिटी बाय व्हिच इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड ऑफ ए कंडक्टर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आपको पता चल गया यहाँ पर से कि हम जब इसको एक्सटर्नल पोटेंशियल सोर्स यानी एक्सटर्नल पोटेंशियल से जोड़ते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, जिस पोटेंशियल के कारण यहाँ पे इसमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, क्योंकि इसके पॉजिटिव प्लेट कैसा काम करता है, नेगेटिव प्लेट कैसा काम करता है। एक पॉजिटिव प्लेट हम लोग कैपेसिटर में पढ़ चुके हैं, पॉजिटिव प्लेट हो और एक तरफ नेगेटिव प्लेट हो, तो इस तरफ से क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव में देता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का सोर्स की तरह काम करता है, नेगेटिव चार्ज का सोर्स की तरह काम करता है, ठीक है। इस कारण से सारे इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं एक खास वेलोसिटी से मूव कराते हैं, वेलोसिटी का हम नाम देते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना इलेक्ट्रॉन्स का, तो द ड्रिफ्ट वेलोसिटी electrons is the order of 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। बहुत ही छोटा सा स्पीड है ये, क्यों है ये आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ हम देखेंगे कि जब हम पोटेंशियल मेंटेन करते हैं किसी कंडक्टर के दो एंड पॉइंट के बीच में, तो उसका इलेक्ट्रॉन्स एक वेलोसिटी के साथ एक ही डायरेक्शन में मूव करने लगता है, जिसके कारण सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है, ठीक है। क्या हो यदि हम अब मान लीजिए जब तो कंडक्टर है वो बिना किसी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जिसके पॉइंट के उसको पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन नहीं किया गया है, यानी नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ है, एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर, एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे सारा इलेक्ट्रॉन्स इसका क्या होता है, किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, किसी का कोई खास डायरेक्शन नहीं होता है। एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर ऑल द इलेक्ट्रॉन्स of a conductor are randomly distributed, ठीक है, randomly distributed होता है, and at room temperature these electrons moves at the velocity of 10⁵ meter per second। अब बात करते हैं एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। जैसा कि हम अभी तरफ देखें, यदि कोई कंडक्टर हो, ठीक है, उसके बीच एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यदि अप्लाइड हो, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होने के कारण इसका सारा इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव
से पॉजिटिव एंड्स की तरफ क्या होता है, मूव करने लगता है, नेगेटिव से पॉजिटिव एंड की तरफ जाता है एक वेलोसिटी से, जिसका वेलोसिटी का नाम लेते हैं vd। अब ये समथिंग वेलोसिटी से इस तरफ मूव कर रहा है तो उसको मूव करने में कुछ टाइम लगेगा, ठीक है। इसका वेलोसिटी चेंज भी करेगा, दैट मींस यहाँ पे एक्सेलरेशन भी आएगा, ठीक। अब बात किया जाए, हम एक और चीज जानते हैं, यदि कोई चार्ज पार्टिकल, ठीक है, यदि कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करे, एक चार्ज पार्टिकल क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करे तो उस पर फोर्स लगता है, जो फोर्स किसका होता है, F इक्वल्स टू Q इनटू E, ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हैं कि जब मेरा इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन्स जब नेगेटिव से पॉजिटिव फील्ड की तरफ जा रहा था एक्टिव फील्ड के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे ये F इक्वल्स टू कितना, फोर्स लगा इलेक्ट्रॉन्स पर, ये कितना होगा, F इक्वल्स टू Q इनटू E, तो Q इनटू E इसके हम यहाँ लिख सकते हैं इस E इनटू E, ठीक है, वेयर इज इलेक्ट्रॉन। और हम जानते हैं, ठीक है, जैसे हम पहले बोले थे कि इलेक्ट्रॉन्स समथिंग वेलोसिटी चल रहा है, कुछ टाइम तक जाएगा तो उसका क्या होगा, तो उसका वेलोसिटी चेंज करेगा, वेलोसिटी चेंज करेगा तो एक्सेलरेशन आता है, यानी कि हमको यहाँ पे एक एक्सेलरेशन के टर्म्स को निकालना है, तो एक्सेलरेशन टर्म को निकालने के लिए क्या करेंगे हम जानते हैं F इक्वल्स टू m होता है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि इसको इसलिए लेते हैं हम लोग क्योंकि A इक्वल्स टू F बाय m, ठीक है। A इक्वल्स टू F बाय m जानते हैं हम लोग, वेयर m क्या है, वेयर m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको इक्वेट कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको इक्वेट करके देखते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है, A इक्वल्स टू कितना, तो A इक्वल्स टू हम इसको लिख सकते हैं E इंटू E बाय M, ठीक है। ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया। अब जैसा कि हम बोले थे कि एक्सप्रेशन क्या होता है, थोड़े टाइम तक क्लियर रहता है, ठीक है ना। दिस एक्सप्रेशन lasts for few seconds because बताइए इसमें हम लोग, because इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्या होता है, दूसरे इलेक्ट्रॉन्स या फिर और भी पॉजिटिव आयंस होते हैं इसमें, उससे क्या होता है, कोलाइड कर जाता है, ठीक है। लास्ट ऑफ फ्यू सेकंड बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड विथ पॉजिटिव आयंस, ठीक है। तो थोड़ा टाइम के लिए रहता है, ठीक है। तो दिस एक्सप्रेशन लास्ट फॉर फ्यू सेकंड बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड विथ पॉजिटिव आयंस एंड becomes zero, यानी क्या becomes zero, एक्सेलरेशन becomes zero, ठीक है। इसलिए, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, तो इसलिए इस थोड़े समय रिलैक्सेशन मिलता है, उसको एक एवरेज रिलैक्सेशन टाइम से नोट करते हैं उसको। सो द इलेक्ट्रॉन्स accelerates for a very short time, ठीक है। And average acceleration फॉर वेरी शॉर्ट टाइम, इसलिए हम क्या करते हैं, उसको हम उस शॉर्ट टाइम को एवरेज टाइम के लिए मान लेते हैं, इसको हम टॉस नोट करते हैं। यहाँ पे टॉ क्या है, यहाँ पे टॉ हमारा एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है, ठीक है ना। हियर टॉ इज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम,
यानी कि उस टाइम जितने टाइम इलेक्ट्रॉन टकरा करके उसका एक्सेलरेशन 0 हो जाता है, ठीक है। तब यहाँ पर से तब मेरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी जानते हैं हम लोग, तब ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज गिवन एज कितना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज गिवन एज, हम इसको लिखते हैं Vd is equals to कितना u प्लस a इंटू टॉ। ऐसा क्यों लिख रहे हैं हम लोग, इसको भी देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं v बराबर u प्लस a t, ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ मोशन से, जहाँ पे t क्या था हमारा टाइम था, ठीक है, यहाँ पे t मेरा टाइम को स्प्रेड करना है, टॉ भी हमारा क्या है टाइम है, एवरेज एक्सेलरेशन टाइम है, इसलिए Vd is equals to कितना। अब जब भी इलेक्ट्रिक करंट जब भी इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू करता है तो उस टाइम उसका इस एक्सेलरेशन स्पीड क्या मानते हैं, 0 मानते हैं, इसलिए Vd is equals to u को तो हम 0 इसे कर लेते हैं और a टाउ। अब हम हमारे एक्सप्रेशन में a का वैल्यू पर निकाल चुके हैं, तो इसको हम विच इंप्लाई लिख सकते हैं Vd is equals to कितना, Vd is equals to E into इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, बाय m into tau, ठीक है। यदि आप इसे वेक्टर फॉर्म में तो वेक्टर फॉर्म में इसका मैग्नीट्यूड के रूप में निकालते हो, मैग्नीट्यूड को लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया इसके लिए, तो ये हमारा एक्सप्रेशन हुआ ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए। अब बात करते हैं मोबिलिटी के ऊपर। मोबिलिटी क्या है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी और अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो है मोबिलिटी, तो डिफाइन कैसे करना है हमको, इसको डिफाइन करना है द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड, the ratio of magnitude of drift velocity to the applied electric field is known as mobility, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज, ठीक है ना, but the ratio of magnitude of drift velocity to the applied electric field is known as mobility, यानी इसको डिनोट किससे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय म्यू, इसको पढ़ते हैं मोमेंट, ठीक है। इसका एक्सप्रेशन का बात किया जाए तो मोबिलिटी यानी कि म्यू इसका कितना, तो म्यू इक्वल्स टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी कि Vd बाय अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि सिर्फ मैग्नीट्यूड में मिल जाएगा, और यहीं से हम इसको लिख सकते हैं Vd का एक्सप्रेशन क्या आया था हम लोग का पीछे, Vd का एक्सप्रेशन हम लोग का पीछे आया था E इंटू ई टाउ बाय m, और ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले से मल्टीप्लाइड है, कितना जहाँ से इलेक्ट्रिक कट गया तो बचा क्या हमारा म्यू इक्वल्स टू ई टाउ बाय m, ठीक है। उसको देख सकते हैं यहाँ तक काम है। इसका ऐसा यूनिट का बात किया जाए, ऐसा यूनिट ऑफ मोबिलिटी का ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट ऑफ मोबिलिटी, ऐसा यूनिट ऑफ मोबिलिटी इज मीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर वोल्ट, ठीक है। और इसी का दूसरा ऐसा यूनिट भी है हमारे पास,
इसमें बात करते हैं मीटर पर सेकेंड पर न्यूटन। अब हम लोग यहाँ से क्या बात कर लेते हैं जल्दी से, थोड़ा सा सिर्फ शॉर्ट में रिवाइज कर लेंगे इसको। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी में डायरेक्ट देख रहे हैं रिलेशन हम सीधा। तो रिलेशन क्या है भाई, आई इक्वल्स टू एन ई इंटू वी डी, ठीक है, सॉरी एन ए इंटू वी डी, ठीक है, इंटू ए, ठीक है। तो ये हमारा सीधा सा रिलेशन है जहाँ पे ई इलेक्ट्रॉन से वी डी क्या है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, और एन क्या है यहाँ पे सबसे बड़ा होता है एन क्या है तो वेयर हम यहाँ पे इसी को बताते हैं, वेयर एन इज नंबर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या सिर्फ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए कंडक्टर, ठीक है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए गिवन कंडक्टर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ गिवन कंडक्टर को हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहते हैं, ठीक है। जनरल बात किया जाए यदि कि कितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है किसी भी कंडक्टर में, तो नॉर्मल कंडक्टर में नंबर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 10⁻29 होता है, ठीक है। तो all the conductors have generally 10⁻29 free electrons in 1 meter cube of volume, ठीक है।